नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। रात के इस समय 9 बज चुके हैं और टक्कर में हम हाजिर हैं। रामनवमी के दिन बंगाल और बिहार के कई हिंसक घटनाएं हुई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इन घटनाओं पर पहले ही मुस्लिम इलाका खड़ा कर दिया था और अपना फैसला भी सुना दिया। तो दंगों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार शरीफ जाने की जगह इफ्तार पार्टी में शामिल होना बेहतर समझा, जिस पर बीजेपी का कहना है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ठीक वही हाल नीतीश बाबू का है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दंगा ब्रिगेड के आगे बिहार और बंगाल का शासन लाचार क्यों दिख रहा है? क्या तुष्टीकरण की यह प्रकाष्ठा है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। ये एक तरह से एक बड़ा तुष्टीकरण है। बिहार बंगाल में बवाल, सुशासन पर सवाल। आज CNBC आवाज की टक्कर रात 9 बजे इसी विषय पर। तो स्वागत है आपका टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में। वो खाए दावते इफ्तार और रामनवमी के जुलूस में चले पत्थर और पुलिस न कार्रवाई करे। ये कौन सा शासन नीतीश बाबू? सुशासन का ऐसा दुर्लभ नजारा मिलना मुश्किल है, इसलिए भी जी भरकर देख लीजिए। सुलगते बिहार के बीच फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इफ्तार पार्टी दी तो नीतीश कुमार भी पहुंचे। बैकड्रॉप में लाल किला भी दिख रहा है, इसे लेकर बीजेपी तंज कर की तस्वीर और टोपी पहनने से कोई प्रधानमंत्री हो जाए तो वो असला लाल किला बना लें अपने कार्यालय में। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में कौन मना करे? नीतीश कुमार पूरे प्रशासन में उनकी पकड़ खत्म है। वो उनकी राजनीतिक भूख है प्रधानमंत्री बनने की, और यहाँ पर स्थिति क्या है आप सभी देखें। सेकुलर दुकान का कमनल पकवान का पराक्रम चल रहा है। सेकुलर चोला और कमनल झोला में लेकर के घूम रहे हैं। नीतीश इफ्तार पार्टी में थे तो उनकी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह अपने हाथों से मीट परोसते हुए मीट पार्टी दे रहे थे। लेकिन सुशासन के बैनर तले नीतीश के गृह क्षेत्र नालंदा से लेकर सासाराम तक पत्थरबाजी, फायरिंग और बमबाजी से सब कुछ धुआं धुआं हो गया। इस बीच ओवैसी भी नई थ्योरी के साथ मैदान में कूद पड़े। 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया। इसी बीच हिंसा से परेशान बिहार के कुछ लोगों की राय भी सुन लीजिए। मोदी युग, योगी युग होना चाहिए हमारे बिहार में। जी, बॉर्डर इलेक्शन बहुत जरूरी है, यहाँ भी बहुत जरूरी है। टाइप का सरकार इधर भी आना चाहिए था, बिहार में भी। पड़ोस के बंगाल का हाल भी बेहाल है। हुगली में आज फिर हिंसा भड़की। रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर झड़प और पत्थरबाजी हुई, देसी बम भी फेंका गया। लेकिन कमाल तो ये है कि रामनवमी से पहले ही ममता बनर्जी ने गजब की चेतावनी दी थी। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। এখন বাম আর রাম এক হয়েছে। রাম মানে রামচন্দ্র নয়, বিজেপির গুন্ডা রাম। गजब है, खुद मुख्यमंत्री ही सेक्युलर देश में मुस्लिम इलाके की घोषणा कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आगे, क्षेत्र को बांटने पर आगे अपने आप में चिंता का विषय बना? सवाल है कि क्या सुरक्षा की बलि चढ़ाकर सियासत हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बिहार से बंगाल, हिंसा से बेहाल। और अब वक्त है कि सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सेकुलर देश में मुस्लिम इलाके का विश्लेषण सुनिए। ममता बनर्जी 29 मार्च को रामनवमी से पहले क्या बोली, सुनिए आप। मैं रामनवमी जुलूस नहीं रोकूंगी। एहसान कर रही है ममता बनर्जी रामनवमी पर जुलूस निकलवाकर हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन तुम किसी मुस्लिम इलाके में जाकर हमला करते हो तो याद रखना, क्यों जाएगा रामनवमी के जुलूस वाला मुस्लिम इलाके के अंदर हमला कर? पेट्रोल बम और पत्थर कहां से आए, ये ममता जी को जवाब देना चाहिए क्योंकि बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी जी हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। असाउद्दीन ओवैसी 11 दिसंबर 2016
मुस्लिम इलाके में बैंक और एटीएम नहीं काम कर रहे। ये मुस्लिम इलाके कौन से होते हैं? याद करिए नोटबंदी का वो दौर। संविधान की सीख क्या है मैं बता दूं आपको। भारत का संविधान धर्म के आधार पर जगहों का बंटवारा नहीं करता है। बड़ा तथ्य यह है, और अब मैं इस बड़े फैक्ट को रखता हूं, इस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन किसी भी जगह को हिंदू इलाका नहीं कहा जाता। लेकिन बड़ा सवाल बड़ा तथ्य से मिलता जुलता है, और मेरा बड़ा सवाल है, जहां हिंदू आबादी ज्यादा है क्या उसे हिंदू इलाका कहा जाएगा? जैसे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है उसको मुस्लिम इलाका कहा जा रहा है, और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं। उसमें कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनका एक और परिचय है, इन्होंने बंगाल में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अन्याय हुआ है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर रखा है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है और अपने बेबाक बात रखते हैं अपने विषय के साथ, और साथ ही साथ बिहार के मामलों के भी बड़े जानकार हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर तौसीफ खान, जो कि टीएमसी से हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ अफजल अब्बास साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनका स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं अब्बास साहब, और मेरा बहुत ही सटीक और इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार जल रहा है, बिहार के इलाके जल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इफ्तारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि शासन प्रशासन सब मौन हो गए हैं, दंगाइयों को बचाया जा रहा है? सवाल मेरा, आप आवाज मेरी पहुंच रही है अफजल अब्बास आप तक? जी 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 मिले, आवाज मिल रही है। अफजल अब्बास, मेरा सवाल यह है, जी फरमाइए। मेरा सवाल यह है कि नीतीश बाबू इफ्तारी की पार्टी कर रहे हैं, लल्लन सिंह मीट की पार्टी कर रहे हैं, और बिहार में आग लगी हुई है और दंगाइयों को बचाया जा रहा है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए जहां देखिए विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या अवतार पार्टी में जाना गुनाह है? पिछले साल अंजुमन इस्लामिया में बीजेपी और जदयू के लोग भी मिलके, माननीय नीतीश कुमार, सुशील मोदी और सारे लोग थे, उस वक्त अवतार पार्टी हुआ था। ये तो पहले से ही फाइनल था। वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने टाइम मांगा था, उस आधार पे गए। लेकिन सवाल ये, क्या 10 मिनट के लिए अवतार पार्टी में जाना ये क्या गुनाह है? क्या वहाँ पे कोई डांस तो पार्टी होती नहीं है? ऐश कर वहाँ तक बैठ के पूजा पाठ दुआएं पढ़ते अवतार को दुआ करिए। देखिए अब डांस की कमी है, डांस की कमी है इस देश में। तो एक सरकार ऐसी भी रही उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि दंगे हो रहे थे और ऋतिक रोशन का वो डांस करवा रही थी। मैं उस विषय पर नहीं आता, लेकिन आपने बड़ी जहमत करी, आपने बड़ा उपकार करा कि आपने वहां पर किसी ऋतिक रोशन को या किसी मलाइका अरोड़ा को बुलाकर वहां पर नृत्य नहीं करवाया। आपने बड़ा उपकार किया, ये आपका इसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। एक सेकंड अब्बास साहब, मेरा कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा देश में ये कार्यक्रम देखा जाता है। मेरा आपसे निवेदन है, एक एक करके हम बात रखें तो बेहतर होगा। आपने बोला वो पहले से कार्यक्रम सेट था, मैं जवाब नहीं दे पाया ना। नहीं बिल्कुल आप दीजिएगा अब्बास साहब, एक सेकंड। आपने बोला वो कार्यक्रम सेट था और वो फाइनल था, इसलिए वहां चले गए। 70 किलोमीटर दूर हिंसा हुई, लोगों के घर जले, लोगों को मारा गया, वहां कार्यक्रम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया मुख्यमंत्री का। ये कैसा सुशासन है जी? देखिए मुख्यमंत्री का जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्यमंत्री का कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। क्या वहां पे एडीजी नहीं गए? क्या वहां पे आईजी नहीं गए? क्या एसपी नहीं थे? डीएम नहीं थे? फोर्स नहीं थी? सबको भेजा गया। चीफ सेक्रेटरी गए के संज्ञान में है, डीजीपी सब लोग थे वहां पे। तो प्रशासन रोकती है। नीतीश कुमार जाएंगे, आप घबराए नहीं, जाएंगे, लेकिन पहले कंट्रोल करने की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। उससे माननीय मुख्यमंत्री ने कंट्रोल किया। अगर रहा सवाल अवतार पार्टी की बात, अवतार पार्टी में नीतीश कुमार जी गए थे, मैं भी वहां मौजूद था, मैं भी गया था, मैं भी इन्वाइटेड था। लेकिन इसको इस तरह से देना, बातें करना, आप लोगों को एक सवाल है मेरा, आप लोगों को जब आप वहां पर इफ्तारी कर रहे थे, जब आप वहां पर दावत का लुत्फ उठा रहे थे, तो उन लोगों के बारे में सोचा जिनके घर जल गए हैं, जिनकी दुकान लूट ली गई है? बिल्कुल सोचा आपने उसके बारे में? क्या करा उसके बारे में? और आपको लगा नहीं कि इफ्तारी में आना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जरूरी है, लेकिन उन इलाकों में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लोग आपका वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो मरते हैं तो मरे,
हम इफ्तारी करेंगे, हम दावत उड़ाएंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला बयान कुछ नहीं हो सकता? अंसारी साहब, अफजल अब्बास साहब, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला बयान क्या होगा कि आप कह रहे हैं कि दावत तो जरूरी थी, दावत तो पहले से फिक्स थी, लेकिन अगर किसी का घर चल रहा है तो जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो वोट बैंक रही है, इसलिए नहीं जाया जाएगा। मेरे बातों को तोड़िए मत, नहीं तोड़ मतोड़ के बात नहीं की मैंने जरूरी लफ्ज नहीं किया। मैंने ये कहा वहां गए थे और सुनिए वहां के लोगों ने दुआएं मांगी, अमन देश प्रदेश सबके लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। ये तो बात किसी ने नहीं कहा। हम लोग गांधी के देश में इस तक राम की जन्म पे इस तक हो, ये सबको पता है, ये सबको पता है। ये गांधी का भी देश है, ये भगत सिंह का भी देश है, ये स्वामी विवेकानंद का भी देश है, ये राम का भी देश है, ये वासुदेव कृष्ण का भी देश है। ये सबको पता है, ये सबको पता है ये देश किसका है। ये देश आदिकाल से है। मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता ये देश किसका है, लेकिन सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको पूरी माजरत के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके घर में किसी का घर जला होता, एक सेकंड सर सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं बहुत इज्जत से आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप बहुत दानिश्वर व्यक्ति हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं, मुझे जो जानकारी मिली, बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं जनता दल यूनाइटेड के। एक सेकंड सर सवाल पूछ लूं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि आपके घर में आग लग गई होती, माफ करिए सवाल पूछ रहा हूं, आपके घर में आग लग गई होती, आपके परिवार वाले दंगे में झोंक रहे होते, सवाल सुनिएगा, पूरा सवाल तो सुनिए, परिवार वाले दंगे में झुक गए होते, तो एक बात मुझे बताइए, तब भी करते ही इफ्तारी, तब भी करते दावत? क्या जवाब है इस बात का सर? देखिए पहले भी ये घटना कब की है पहले ही बताइए आप, और घटना कब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने तो बड़ा लेजिटिमेट सवाल पूछ रहा। सुनिए मेरी बात। जी सुन रहा हूं, प्लीज बोलिए। अब घटना कब की है? अफ्तार पार्टी कल हुआ, और क्या ये 2 दिनों के अंदर में वहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में हुआ कि नहीं, पहले बताइए मुझे। क्या नीतीश कुमार जी के आदेश देते हैं ना, आदेश मैं नीतीश कुमार के आदेशों पर तो आ ही नहीं रहा। मेरा सवाल से कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को पहुंचाया कि जल्दी अफजल अब्बास साहब, आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, मैं आपसे, आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी, सर किससे करने पे हुआ? देखिए मैं अभी किसी और पार्टी के वक्ता को नहीं लेके आया, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी नहीं लेके आया। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपका अपने परिवार में किसी का मकान दुकान जला होता, तब भी दावत करते? हाँ या ना में जवाब दीजिए इस बात का, क्या जवाब है इस बात का? हाँ या ना क्या है, यस और नो? देखिए जिसके घर जले हैं, जिनके औलाद मरे हो या जिसके घर के लोग हुए हैं, दर्द तो सबको होगा, इसमें दुरा नहीं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपके साथ ऐसा होता, आपके परिवार वालों के साथ ऐसा होता तो क्या दावत तब भी होती? मैं सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं। मेरे परिवार हो या आपका परिवार, किसी का परिवार, तो फिर क्यों हुई दावत? पार्टी नहीं, परिवार क्योंकि वोट बैंक नहीं है ये। देख खून आपका बहे या बहे, खुलाल ही खून बहता है, आपका काला मेरा काला खून, मेरा उजला खून नहीं होता है। एक व्यूअर्स ये कह रहे थे हमने शोक मनाया, वहां पे इफ्तारी के अंदर हमने शोक मनाया, हमने बोला, हमने दुआ करी लोगों के साथ। शोक नहीं, नहीं एक सेकंड, आपने बोला ना हमने उनके बारे में चिंता करी, आपने यही बोला ना, कहा गया था वहां पे। अच्छा क्या आपने क्या बोला? शोक नहीं मनाया आपने उधर, जो लोग मरे उनके लिए शोक नहीं मनाया इफ्तारी पे? शोक अलग चीज हुआ। मैंने क्या कहा, वहां पे अफ्तार खोलने के बाद से देश प्रदेश में कि अमन चैन की दुआएं लोगों ने भी मांगी। मैंने कहा वो तो हर इफ्तारी के बाद, देश के लिए अमन की दुआ मांगी जाती है, हर शुक्रवार की नमाज के बाद देश के लिए दुआ मांगी जाती है। मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, आपने मांगी होगी दुआ, आपने मांगी होगी दुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बोला ना कि हम भी दुखी थे जो हुआ, तो आपने दुख जताया, इफ्तारी के बाद आप लोगों ने दुख जताया, लेकिन तस्वीरों में तो नीतीश बाबू मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। ये मुस्कुरा के कैसे दुख जताया जाता है, मुस्कुरा के कैसे अफसोस जताया जाता है, ये जनता को बताइए ना प्लीज। देखिए ये जनता को बताइए, मुस्कुरा के कैसे दुख जताया जाता है? नीतीश बाबू के शासन में मुस्कुरा के कैसे दिखाया जा रहा है? बताने की नीतीश कुमार को दर्द है, माननीय नीतीश कुमार जी को बहुत दर्द है। बिहार के सारे जो अपने आप को इंसान समझते हैं, इस घटना से दुखित हैं। जी गौरव भाटिया गौरव भाटिया वो कह रहे हैं नीतीश बाबू बड़े दुखी है, दुखी ममता जी भी बहुत है। हालांकि एक सेकंड, ममता जी भी बहुत दुखी है, जो वार्निंग दे रही हैं मुस्लिम इलाकों में नहीं जाना चाहिए। ये आपने संविधान पढ़ा होगा कॉलेज में, आपने कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, संविधान में मैंने आज पूरा खंगाल लिया,
कहीं दिखा नहीं कोई मुस्लिम इलाके के बारे में। और नीतीश जी दुखी हैं, मुस्कुराते हुए दुखी हो रहे हैं। नीतीश जी आपको क्यों नहीं दिख रहा, बीजेपी को क्यों नहीं दिख रहा, रविशंकर प्रसाद जी को क्यों नहीं दिख रहा, बीजेपी को क्यों नहीं दिख रहा ये सब कुछ? देखिए, पहले भाग में बात कर लेते हैं आरजेडी और जेडीयू की सरकार, जो कि रंगदारी जंगल राज का पर्याय बनी हुई है। अमीर जी, मैंने सुना और जेडीयू के प्रवक्ता ने बोला, क्या इफ्तार की दावत में जाना गुनाह है? मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर एक व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है और वो मुख्यमंत्री के पद पर है और उसके प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए और वो मस्त हो जाए, बिहारी रो रहा हो और मुख्यमंत्री सो रहा हो, तो बिल्कुल गुनाहे अजीम है। इनकी भाषा में गुनाहे अजीम, इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता किसी व्यक्ति के लिए जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। और दुख की बात क्या है कि अगर नीतीश कुमार ठहाके मार रहे हैं, आप देख रहे हैं शॉल दिए जा रहे हैं, उसकी बजाय संविधान को पढ़ते, और उसकी मूल भावना यह है कि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है और वो गृह मंत्री हैं जी, गृह का मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है। तो ये कैसे हो गया कि हिंदू अपना रामनवमी का त्योहार नहीं बना सकते हैं, उन पे पत्थर मारे जाएंगे, और नीतीश कुमार इफ्तार की दावत पे जाके संदेश देंगे, तुम हिंदुओं पे पत्थर भी मारो, जान लेना मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ खड़ा है। तो क्या हुआ, तुम आरोपी हो। लेकिन क्या हो गया अगर लेकिन तुमने लेकिन हिंदू अभी का घर अभी जलाया, अभी अफजल मैं अब्बास तुम्हारे ने बोला साथ हमने खड़ा। डांस तो नहीं करवाया किसी का। कहाँ आया यहाँ, कोई एक्टर आया थोड़ी, आया डांस थोड़ी करवाया। हाँ, चलिए मैं बताता हूं, डांस नहीं करवाया। अरे, इससे ज्यादा शर्मनाक करने वाला क्या हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री को घटनास्थल पे जाके जो परिवार है पीड़ित, उनको मरहम का दुलार देना था। यहां मरहम का दुलार नहीं, यहां इफ्तार चल रहा है। अमीर जी, आप बताइए, एक मुख्यमंत्री जो जानता है कि दंगा हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको वहां घटनास्थल पे जाके पीड़ितों के साथ होना चाहिए या इफ्तार पार्टी करनी चाहिए और पीछे लाल किला हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने? अरे, बिहार संभल नहीं रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने का सपना देख रहे हो। जनता की हाय लगेगी नीतीश कुशासन बाबू। और आधुनिक युग का नीरो कोई है तो वो यही है। अफजल अब्बास, बिहार की जनता कह रही है योगी और मोदी मॉडल होता, बिहार की जनता कह रही है योगी और मोदी मॉडल अगर होता तो बुलडोजर चलता और किसी की हिम्मत ही नहीं होती ऐसा करने की। हुआ तो गुजरात में भी ऐसा, लेकिन कार्रवाई त्वरित हो गई, घटना एकदम हमारे यहाँ मजलूमों पे बुलडोजर नहीं चलाया जाता है, जो दोषी उसको छोड़ते भी नहीं है। अब आप बुलडोजर की परिभाषा उत्तर प्रदेश में रखी है, हमारे यहाँ वारंट वाले जिनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट छोड़ते भी नहीं है। माननीय नीतीश कुमार, सुन लीजिए एक सेकंड, आप बड़े सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, आप करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, मैं छोटा सा अदना सा पार्टी का सिपाही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी बिहार के 17 साल 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप भी बहुत दिन तक 15 साल 14 साल तक साथ में रहे, बड़ी कसीदा आप लोगों ने पढ़ा, जैसे भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए आप लोग उनके तनकीद करने लगे, कहीं ना कहीं जंगल राज का असर आ गया ना। दर्द है। शदाब को लेके आइए, शदाब चौहान को लेके आइए पिक्चर के अंदर। शदाब चौहान नेता पीस पार्टी के, देन डॉक्टर अजय आलोक। ओके सर, आपने बोला शदाब चौहान, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम इलाके होते हैं, देश में मुस्लिम इलाके होते हैं जैसा ममता बनर्जी कह रही है, और बिहार और बंगाल में मुस्लिम इलाकों में जाने की गलती नहीं करनी चाहिए? और क्या जिस तरह से नीतीश कुमार इफ्तारी कर रहे थे और बिहार के इलाके चल रहे थे, ये जायज है? विषय पर रहिएगा। देश में बहुत से इलाके होते हैं, कहीं हिंदू इलाका, सिख इलाका, मुस्लिम इलाका, चोर बाजार, कबाड़ी बाजार, वैश्य बाजार, बहुत से जीबी रोड, बहुत कुछ होता है देश में। लेकिन बात कानून व्यवस्था की, उसी पे करेंगे, उसी पे बात करेंगे। बिहार तो मुस्लिम इलाका होता है आपकी राय में? सबसे बड़ा अपराध मुख्यमंत्री आपकी राय में मुस्लिम इलाका होता है? मेरी राय में हिंदू इलाका होता है, सिख इलाका होता है, और सब भारत का हिस्सा है। यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की पहचान बोले मुस्लिम इलाके में मत जाइए, हम सब जब मुख्यमंत्री बोले रामनवमी का जुलूस लेके मुस्लिम इलाके में मत जाइए,
आप जायज मान रहे हैं ना मुस्लिम इलाके को? टोपी लगाकर बड़ा तो देश के 80% हिंदू है, फिर हिंदू इलाका मानेंगे? कौन कह रहा है 80% हिंदू? आप हिंदू है, कभी आप कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है जीने का तरीका। अरे भाई अमीर जी, आप पहले ये तय कर लीजिए कि हिंदू जीने की पद्धति है या हिंदू धर्म है। कभी आप कहते हैं कि ये जीने की पद्धति है, हर भारतीय हिंदू है, कभी आप कहते हैं कि हिंदू धर्म है। अरे डॉक्टर अजय कंफ्यूज करके रखे डॉक्टर अजय मुस्लिम इलाका होता है, इसमें हद क्या है? मुस्लिम इलाके होते, कई सारे इलाके होते हैं, उन्होंने कई सारे बाजार भी बता दिए। हिंदू इलाका होता है, हाँ, हिंदू इलाके के अंदर पत्थर चल रहे हैं, ऐसे पेट्रोल पंप आ रहे हैं ऐसे। डॉक्टर अजय आलोक। अमीश, कैफी आजमी का एक शेर है कि उसको मजहब कहो या कहो सियासत, उसे मजहब कहो या कहो सियासत, खुदकुशी का हुनर तुम सिखा तो चले। आप ये देखिए कि प्रदेश की 2 मुख्यमंत्री, आप लोग यहां पे बात अभी आप संवेदना की कर रहे थे, संवेदना की इसको बात ही मत कीजिए, इसको सिर्फ सियासत की बात कीजिए। फुलवारी शरीफ जहां नीतीश कुमार जी गए थे, जेडीयू के प्रवक्ता मेरे मित्र बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि इस्लामिक आस्था खानकाहे मुजीबिया फुलवारी शरीफ इस्लामिक आस्था का केंद्र न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में है। यहाँ जाना एक मैसेज होता है, और इस्लामिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने यहाँ इनको बुलाया था, और नीतीश कुमार दंगों के ठीक 2 दिन के बाद वहाँ गए। ठीक है, पहले से प्रोग्राम लगा था। संवेदना जरूरी नहीं थी, राजनीति जरूरी थी। और इसके तहत आपको याद होगा कि जिन्ना ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की कल्पना की थी जब भारत का विभाजन हुआ था, कि हम ये विभाजन जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वाला था, उसको कॉरिडोर बनाने की, कि आगे आने वाले 50 सालों में हम धीरे धीरे यहाँ आबादी बढ़ा के इसको डिवाइड करेंगे, ये इंडिया पे हमारा हो जाएगा। तो वो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की कल्पना रखने वाले आज भी कुछ कुछ मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में जिंदा है, जिसका बहुत उदाहरण है। लेकिन शादाब चौहान की बात का जवाब क्या है डॉक्टर अजय आलोक? अरे तो उन्होंने कही दिया मुस्लिम इलाके होते हैं, ये भी उसी थ्योरी के है ना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाले हैं ये लोग, इनको तो मुस्लिम इलाका चाहिए ना भाई। कहते तो हैं लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, खुलेआम नारा देते हैं। ये जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होता है वहां पे हिंदुओं को भगाना शुरू करते हैं। किसने कहा भाई? किसने कहा? जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होती है वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है। समझदार आदमी ऐसी बात कर रहा है। ठीक है, इनकी लोग को आदत है, ये लोग यही जिन्ना गए, इन लोग को छोड़ के गए, यहाँ पे जिन्ना गए इन लोग को यहाँ छोड़ के गए कि भैया इसी तरह से बढ़ाते रहो मुस्लिम इलाके, ताकि हिंदुओं का पलायन होते रहे। और राजनीति इन्हें प्रश्रय देता है, राजनीति इन्हें भोजन देता है, राजनीति इन्हें खुराक देती है, सत्ता इन्हें खुराक देती है कि उस मंसूबे को पूरा कर सके। बिहार में दंगों का इतिहास निकाल के देखिए, जब भी बिहार में दंगे होते हैं, इस बार तो खैर दंगा मैं नहीं कहूंगा इसे, लेकिन तब भी 500 से ऊपर हिंदू भी पलायन कर चुके हैं बिहार शरीफ में, लगभग 10 से ऊपर हत्याएं हो चुकी है, रिपोर्ट किया जा रहा है एक। तो इसको छोटा दंगा, लेकिन ये प्लान दंगा था। रामनवमी के दिन ही क्यों? रामनवमी के जुलूस पे ही पत्थर क्यों? जवाब हमेशा दंगे बिहार में जब भी हुए हैं बिहार शरीफ से ही शुरू होते हैं। मुझे शादाब चौहान जवाब 30 सेकंड शादाब चौहान जवाब। कुमार का गृह जिला। अजय भाई सुनिए, 30 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए कि मैं सेकुलर बनने वाले नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, ममता जी और राहुल जी से निवेदन करता हूं, चंद्रशेखर राव साहब से, कि आप इफ्तार पार्टी में जाना ना जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सेफरनाइज गुंडों को कंट्रोल करिए। ये लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये राम के नाम पर मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, मदरसों को जला रहे हैं, मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, और ये लोग आईएसआई से लिंक्ड हो सकते हैं, इनको एंटी टेरर एक्टिविटी में डाला जाए। ये भगवा गुंडे देश को तबाह करने की तरफ ले जा रहे हैं। गौरव भाटिया wants to respond. Okay, गौरव भाटिया wants to respond. कोई भी अपराधी भगवा गुंडे हैं, किसी धर्म का हो। ओके, गौरव भाटिया सुनिए, मंदिर तोड़ने वाले भगवा गुंडे कब से हो गए? मंदिर तोड़ने वाले भगवा गुंडे कब से हो गए? अभी आता हूं अमीर जी, मैं ममता बनर्जी पे आता हूं और बताता हूं उनकी। गौरव इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। इस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा बयान है। मैं अपने हिंदू भाइयों को यह कहना चाहती हूं और जिम्मेदारी सौंपती हूं कि हनुमान जयंती को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो। यानी ममता बनर्जी अपना फैसला सुना रही है। तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा वाला क्या ये बयान है, जिसमें पहले से कह रही है वाम और राम एक हो गए हैं, राम मतलब रामचंद्र नहीं है, बीजेपी वाले गुंडे राम। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी है कि हनुमान जयंती पर मुसलमानों पर अत्याचार होगा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा। यह बड़ी स्टेटमेंट है।
ममता बनर्जी की। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, क्या कहना चाहते हैं ममता बनर्जी की स्टेटमेंट पे जो अभी ताजा आई है? पहले तो उन्होंने रामनवमी में कहा था और अब इस पे कह रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी जो हैं ये संविधान नहीं पढ़ती हैं, ये केवल कुरान पढ़ती हैं। और वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। अमीर जी, आप भारत में ये कहते हैं कि मुस्लिम इलाकों से जो है कोई जुलूस नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो हिंदू जो है जिम्मेदार होगा अगर कोई घटना हो। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की है, और भविष्यवाणी कर रही हैं कि अगर हनुमान जयंती पे हिंसा होगी तो भी जिम्मेदार हिंदू होगा। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी इतनी हिम्मत है कि बोल दो कि अगर कोई ताजिया निकलेगा और ताजिया निकलता है वो मुस्लिम बहुल्य इलाके में और उसके बाद हिंसा होगी तो जिम्मेदार कौन होगा बताइए? ये नहीं बोल पाएंगे। और याद करिए अमीर जी, ममता बनर्जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुसलमान दूध देने वाली गाय है और अगर दूध देने वाली गाय दुलत्ती मारेगी तो मैं सह लूंगी, लेकिन हिंदू अगर जय श्री राम बोलता है तो ममता बनर्जी कहती है चमड़ी उधेड़ दूंगी। क्या ममता बनर्जी में इतनी हिम्मत है कि कह दे अल्लाह अकबर का नारा जो लगाएगा उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी? ये दुख की बात है कि ताजिया निकलता है तो उस पर पत्थरबाजी नहीं होती है, जबकि हिंदू बहुल्य देश है। लेकिन अगर रामनवमी का जुलूस निकलता है तो उस पर पत्थरबाजी होती है और गुंडों को संरक्षण देने का काम कोई करती है तो वो ममता बनर्जी करती है, क्योंकि वो अपना वोट बैंक साध रही है। दूसरी बात, शहदाब की बात पे मैं आपत्ति दर्ज कर दूं अमीर भाई। इन्होंने कहा भगवादारी गुंडे। अरे इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करो। पहले भी इन्होंने कहा है, देखिए, निजामे मुस्तफा को राज होगा भारत में। अरे निजामे मुस्तफा का नहीं, संविधान का राज होगा। और ये बात जान लो, हिंदू पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सहिष्णु है, सबको साथ लेके चलता है। शिवलिंग का अपमान करता है ये शहदाब चौहान। मैं केवल इतना कहूंगा कि अपनी जबान को लगाम दो, वरना देश का नागरिक तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि ढूंढते हुए माइक्रोस्कोप से नहीं मिलेगा ये शहदाब चौहान। जी, लेकिन मैं अब तौसीफ खान के पास चलता हूं क्योंकि काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। तौसीफ खान, बीजेपी वाले गुंडे राम के साथ तो गुंडे बड़ी आसानी से ममता बनर्जी ने जोड़ दिया और हनुमान जयंती की जिम्मेदारी भी हिंदुओं पे डाल दी। कहा कि अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। ऐसा क्या दूसरे पक्ष के साथ करा जा सकता है? क्या इस तरह के शब्द किसी और ईस्ट के साथ बोले जा सकते हैं? आपको बीजेपी वालों को गुंडे बोलना है, बोलिए, ये आपका अधिकार है, भी बोलो आपको जो बोलना है। लेकिन अब राम के साथ गुंडे कैसे जोड़ सकते हैं? इस पे मेरी आपत्ति है। मेरे ईस्ट है प्रभु राम, क्यों बोलेगा उनके साथ, उनके नाम के साथ कोई गुंडा लगाएगा? वाह, किसी और धर्म के साथ लगा के देखे। देखिए अमीर जी, आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है आपकी मजबूरी, आप नहीं बोल पाते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ कि हर जगह मिचिल निकला, हर जगह रामनवमी का सेलिब्रेशन हुआ। एक अच्छा एक पर्व है, पर्व त्यौहार में आदमी एक अच्छा माहौल बनता है, खुशियाँ होती हैं, भजन कीर्तन होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो पेट्रोल लेकिन अभी क्या कर रही है बीजेपी? पत्थर कहाँ से ले आए? इस रामनवमी में बीजेपी गुंडे को भाड़ा में ला करके उनके हाथ में पेट्रोल पंप देती है, उनके हाथ में तलवार थमाती है, उनके हाथ में पत्थर देते हैं, उनके हाथ में पिस्तौल देते हैं। पिस्तौल का तो ये हद हो गया कि हावड़ा में 19 साल के लड़के, हावड़ा में बीजेपी के एक कार्यकर्ता, 19 साल का कमसिन लड़का, संजय शॉ उसका नाम है, उसके हाथ में पिस्तौल दे दिया। वो रामनवमी के जश्न में पिस्तौल लेके घूम रहा। आज क्या हुआ? आज बंगाल पुलिस ने उसको बिहार मुंगेर से जाकर के अरेस्ट करके ला करके सीआईडी को थोप दिया जब उसका वीडियो वायरल हो गया। तो बीजेपी तो अपने देश के युवाओं का जिंदगी खराब कर रही है। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे उनके हाथ में तलवार थमा दे रही है, पत्थर थमा दे रही है। और ये जाकर के मदरसों में और दरगाहों में जाकर के मस्जिदों में आग लगा रहे हैं धर्म के नाम पे कि हम रामनवमी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये आप तो अपने ही धर्म के आड़ में तो अपनी गुंडागर्दी कर रही है ना।
टीएमसी और ममता बनर्जी ने तो फैसला सुना दिया है कि ये सब चीजों के दोषी जो है वो एक पक्ष के लोग हैं, दूसरा पक्ष कोई जिम्मेदार नहीं है। फैसला सुना दिया है। इतनी जल्दी फैसला सुना है आपने तो घंटों में फैसला सुना दिया है। यानी पहले ही आप तो हनुमान जयंती से पहले बता रहे हैं कि अगर पत्थर भी चल गया, आपने तो एक तरह से वार्निंग दे दी है कि ये जुलूस वलूस मत निकालो, नहीं तो पत्थर एक भी चलेगा तो तुम पिटोगे। ऑल इंडिया रेडियो की तरह क्यों बज रहे हो? गौरव भाटिया, यही आपके साथ परेशानी है। अमीश जी, आपके साथ यही परेशानी? मेरे साथ परेशानी नहीं है, परेशानी उनके साथ है जो तुष्टीकरण में चाशनी की तरह डूबे हुए हैं। परेशानी उनके साथ है। गौरव भाटिया, 19 साल का लड़का और बंदूक लेकर, गौरव भाटिया बंदूक लेकर के यहाँ पेट्रोल बम और पत्थर लेके लोग आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? अचानक मीनारों पर इतने पत्थर और पेट्रोल बम पहुंच गए और फेंकने लग गए लोग। बड़े बेचारे हैं और सरकार आपकी कमाल की है जी। वो बेचारे हैं। देखिए, जो पत्थर मारता है, अगर टोपी लगाए है तो ये देखिए ममता बानो भी यहाँ दिखाई दे रही हैं, तो उनको आरोपी नहीं दिखता है, उनको वोट बैंक दिखाई देता है। अमीर जी, आप सोचिए, क्या इतनी हिम्मत है ममता बनर्जी में कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द बोल दे? अरे पनाह देती हैं, गुनाहे अजीम वो करती हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है ममता? लेकिन गौरव भाटिया, मेरा काउंटर सवाल है, अभी आपने शादाब चौहान को सुना, ये हिंदुओं की ऐसी जुर्रत थी कि वो मुस्लिम इलाकों में क्यों गए? बोला इलाके होते हैं, आपको नहीं पता इलाके होते हैं? गौरव भाटिया, देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि इलाके तो कुत्तों के होते हैं, भारतीयों का तो पूरा भारत है। और अगर कोई इस तरह की बात करे, अभी मुस्लिम इलाकों की तुलना उन्होंने करी कबाड़ी बाजार से, उन्होंने कहा वेश्या बाजार। तो मैं तो आपत्ति दर्ज करता हूं कि किसी धर्म विशेष और समाज के लिए उनकी तुलना वेश्या बाजार से और कबाड़ी बाजार से करी, ये बहुत दुख की बात है। ये दिखाता है कैसे मुसलमानों को भी वो वोट बैंक मानते हैं। लेकिन एक बड़ी बात पे आ जाते हैं, ममता बनर्जी हर बार हिंदुओं का अपमान क्यों करती है? जो हिंसा होती है, 2 मई कानून व्यवस्था गई, आप याद करिए चुनाव के परिणाम आए, वीरभूम में हिंदू मारे जाते हैं, लेकिन जो अपराधी है वो टीएमसी के गुंडे निकलते हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी दूसरी तरफ देखती है। आज सवाल ये है, पश्चिम बंगाल संविधान से चलेगा या कुरान से चलेगा? संविधान से चलेगा तो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो सकती है, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। शादाब चौहान, मैं एक बात बहुत ही स्पष्टता के साथ कहूं कि ममता जी ने कहा कि रामनवमी पे भी उन्होंने आगाह किया था और अब उन्होंने हनुमान जयंती के अवसर पे भी आगाह किया। मैं ममता जी विनम्र निवेदन कर रहा हूं, हिम्मत है, जितने ऐसे लोग हैं उनको पॉइंट आउट कीजिए। अपने शब्दों को वापस लो। अगर हिम्मत है, कहोगे हरे कपड़े पहने गुंडे आए, बोलो भाई, हरे कपड़े पहने गुंडे आए, बोलोगे जो पत्थर मारे? हिम्मत है तुम में? आपने नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने मेरा सवाल है, तुमने भगवतधारी बोला, मैं कह रहा हूँ हरे कपड़े पहने गुंडे आते हैं पत्थर लेके, ये बोलोगे? अरे गौरव भाई, भगवान, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की भाषा नहीं बोलोगे। अरे मुझे मालूम है आपको दर्द हो रहा है, मुझे मालूम है दर्द हो रहा है आपको कि आपके लोग पकड़े जा रहे हैं अपराध करते हुए, दंगा फैलाते हुए। मैं जानता हूँ कि जितने दंगे भारत में होते हैं वो आरएसएस करवाता है, जनता करेगी। जितने दंगे होते हैं भारत में वो आरएसएस करवाता है। निजामे मुस्तफा अगर चाहिए तो अफगानिस्तान। पप्पू यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव का मैं रुख करता हूँ। पप्पू यादव ऑन स्क्रीन। पप्पू जी, आप लेट जुड़े, आपसे मेरा सवाल है, आपने कहा दंगों में न हिंदू शामिल हैं न मुसलमान शामिल हैं, सिर्फ बीजेपी और बजरंग दल शामिल हैं। आपने तो फैसला सुना दिया है, ये ज्ञान आपको कहां से मिला? अच्छा, आपने तो फैसला ना सुनाए, हम पहले आप फैसला ना सुनाए। आपको दिखा नीतीश कुमार इफ्तारी कर रहे थे और सासाराम जल रहा था, बिहार शरीफ जल रहा था और नीतीश कुमार इफ्तारी कर रहे थे। आप सुनिए ना, मैं और लोग नहीं हूँ, मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ। मैं 24 घंटा गांव, कस्बों और घरों में रहता हूँ। मुझे पता है सवाल। मैं सासाराम भी गया हूँ, मैं बिहार शरीफ भी गया हूँ। मैं हर 2018 में भी चुनाव के पहले इन लोगों ने भागलपुर से लेकर हर जगह इन्होंने रोसड़ा से लेकर औरंगाबाद में दंगा करवाए थे। आज मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, अमित शाह जी आते हैं तो कहते हैं लटका के मारूंगा। बिहार के
डेवलपमेंट पर कभी चर्चा वो नहीं करते हैं। 5,000 करोड़ रुपया बाढ़ में दिए, उस पर चर्चा नहीं किए कि दिए कि नहीं दिए, कहाँ चला गया। विशेष राज्य विशेष पैकेज पर नहीं करते। पलायन पर, रोजगार पर चर्चा नहीं होती है। बिहार और बिहारी पर चर्चा नहीं होती है। ये हिंदू मियाँ के अलावे, जाति धर्म मजहब के अलावे आपका चैनल और दुनिया का चैनल और बीजेपी, ये फायदा किसको है? न हिंदू को है, न मुसलमान को है, न जादव को है, न राजपूत को है, न ब्राह्मण को है, न भूमियार को है। ये बेनिफिट किसको है घटना के बाद? कौन करा रहा है? जिसको बेनिफिट होगा घटना वही कराएगा ना। एक दूसरी बात जी, मैं बहुत क्लियर हूं, मैं कौन क्या बोल रही है, कौन क्या गाली गलौज दे रहे हैं, मैं न आस्था का अनादर कर सकता, ना मैं किसी जाति को गाली दे सकता हूं, ना किसी धर्म मजहब से। मुझे मतलब है कंप्लीट रूप से रोजगार को लेकर, इंसानियत को लेकर, राम त्याग, प्रेम और मानवता के प्रतीक रहे, वो नफरत और डर के प्रतीक नहीं रहे। ये तलवार, ये भाला, ये भरसा, ये जब आचार संहिता लगा हुआ था, नहीं पर मुझे तो एक बात बताइए पप्पू जी, आपने लगभग 1.5 मिनट बोला। पप्पू जी, हमारे माँ बाप कभी भाला फरसा तलवार लेके नहीं निकलते थे। पप्पू जी, सवाल का जवाब दीजिए, एक और सवाल का जवाब दीजिए, फिर गौरव भाटिया और अजय आलोक का जवाब होगा। केसरिया झंडा और आपने बोला बड़े क्लियर है, तो एक पप्पू जी निवेदन है, सवाल सुनना पड़ेगा ना। पहले सुनिए मैंने सुना आपको, 2 मिनट सुना। हमें आप ये लोग नहीं समझ लीजिएगा, हमको आप गौरव भाटिया नहीं समझ लीजिए। नहीं देखिए, गौरव भाटिया सम्मानित मेहमान है, मेरे प्रवक्ता है। मेरा सीधा सवाल है कि ये केसरिया रंग एक ही झंडा पर राम गायब, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जामवंत, सीता गायब, हनुमान कहाँ से आ गया? और लाल झंडे से केसरिया और हनुमान जी को दाढ़ी मोछ कहाँ से आ गया? और ये बड़े बड़े डीजे पर एक ही गाना, एक ही गाली, ये गाली कहाँ से? और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये कब से रामनवमी मनाने लगे? क्यों रामनवमी मेरे बाप दादा रामनवमी आप मनाइए, आपको कोई इनकार करेगा आपको रामनवमी? मतलब रामनवमी कौन मनाएगा कौन नहीं मनाएगा उसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये विश्व हिंदू परिषद, एक सेकंड, ये तो कमाल हो गया। एक सेकंड, पप्पू यादव यू मेड योर पॉइंट, पप्पू यादव यू मेड योर पॉइंट। आपने बोला ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये रामनवमी कब से मनाने लग गया? रामनवमी आप बनाइए, आपको कौन रोकता है? पहले तो मुस्लिम इलाके की बात हुई, फिर हुआ कि सर्टिफिकेट सरकारें देगी कि रामनवमी कौन मनाएगा। इस्लामिक देश है क्या ये कि सर्टिफिकेट सरकार देगी कि रामनवमी कौन मनाएगा? वीजा जारी करिए, मुस्लिम इलाकों का वीजा जारी करते नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। बोला मुस्लिम इलाके हैं, अगर आपको वहां पर कहीं जाना है तो वीजा लेके जाइए, जारी कर दीजिए वीजा। कमाल की बात करते पप्पू यादव, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप नेता आदमी हैं, आप कह रहे हैं कि ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कब से रामनवमी मनाने लग गया? याद नहीं आपको राम मंदिर के आंदोलन में कौन शामिल था? यही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद शामिल था। कोई बनाए, अधिकार है किसी का भी। और मैं गौरव भाटिया नहीं हूं, गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के वकील है, आप वकील नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, आप नेता हैं और वो भी नेता है। बोलिए अपनी बात पप्पू जी। कृष्ण वाला, राम वाला, वाल्मीकि जिसने रामायण की रचना की, मेरे घर में बुद्ध की मूर्ति है, मेरे घर में वाल्मीकि की मूर्ति है, मैं वाल्मीकि की पूजा करता हूँ, राम की करता हूँ, भरत सीता की करता हूँ, मैं कृष्ण की करता हूँ, बुद्ध की करता हूँ, और मैं संविधान की पूजा करता हूँ। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। कुरान, बाइबिल, भाजपा को संविधान पर आस्था कब हो गया? भाजपा को संविधान पर विश्वास कब हो गया? कब? भाजपा मुखिया कानून, भाजपा का नाम संविधान से अलग, डेमोक्रेसी से अलग, इनके लिए सियासत और पूंजीपति। गौरव भाटिया इसका जवाब, गौरव भाटिया इस बात का जवाब। जितना इंसानियत को मारना हो, जितना मानवता का खून करना हो, जितना गाली गलौज देना हो, लटका के मारेंगे। अब पप्पू यादव गौरव भाटिया को सुनिए ना, वो 2024 का चुनाव हिंदू मियाँ पर करो, विकास की बात ना करो। अब जवाब देंगे ना गौरव भाटिया, आपने बीजेपी पे गंभीर आरोप लगाए। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया का जवाब, गौरव भाटिया का। ओके गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। पप्पू यादव रुकिए, अब आप रुकिए प्लीज पप्पू जी। गौरव जी देखिए, पहले तो इलाका तय कर रही है ममता बनर्जी, और कौन बनाएगा और नहीं बनाएगा रामनवमी और हनुमान जयंती तय कर रहे हैं पप्पू भैया। तो पप्पू भैया, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, अपने कान खोलकर सुन लीजिए। चप्पे चप्पे पर, चाहे वो कोई सा
मुस्लिम भाटिया बहुल्य जी, हो या हिंदू बहुल्य हो, दूसरे को सुनाइए, सुनिए, कान शांत खोलकर। शांत। ये औकात, ये अपनी औकात में रह के बात कीजिएगा। अब सुनिए, अमीर जी को हमसे शांत बात मत कराइए। करिए। औकात तो विचारधारा तुम्हारी मेरी की बात चप्पल की से है। कम है, समझ लो। कान नहीं खोलना है। औकात की बात करी ना, मेरी चप्पल से तुम्हारी औकात कम है। जान लो, सभ्य अब चुप भाषा, हो जाओ। सभ्य ठीक है, भाषा। बीच में मत बोलो। एक बात गौरव भाटिया मैं आपको बता दूं, औकात सभ्य भाषा मैं है। तेरे और तेरे औकात पूरे सभ्य बीजेपी भाषा के है। नेता को ना औकात सभ्य जानता हूं। भाषा है। औकात सभ्य भाषा है। मैं तेरे औकात खानदान की का बात औकात मत जानता करिएगा, हूं। पप्पू। मेरे पैर का पासंग नहीं है, सुनो, समझे? पप्पू फूक और दूंगा, तेरे उड़ पूरे जाओगे। बीजेपी का नेता समझ गए? दो मेरे पैर पप्पू का है पासंग देश नहीं में, है, दोनों की इज्जत नहीं है, पप्पू। समझे? पप्पू आप हमको सुन लो, आप कान हमको खोलो पहले, ममता मत बुझ कान लेना। खोलो और सुनो क्या बोल रहा हूँ। नहीं, पहले सुनो, ये सब पहले फालतू सुनो, बात फिर मत बोलो। करिएगा। हाँ, बात करिए तर्क की, पहले औकात की बात करिए कभी मुद्दे ना की, करना मुझसे, समझ मुद्दों गए? की बात करिए, सुनिए, अमीर जी शांत कराइए, इनको मुद्दों तो मैं की बात बताऊंगा। करिए। सुनिए, चप्पे मुद्दों की बात पर करिए। हर भारतीय का हक है। ए भाई, ए बाबू, रामनवमी भी मैं बनाएंगे, दुनिया में भगवानों हनुमान से नहीं जयंती भी डरता हूं। बनाएंगे। और अगर तेरी क्या पप्पू औकात यादव यार? तुम में दम मैं हो दुनिया तो में रोक किसी के से दिखा नहीं देना, डरता। बता देना किस इलाके में बनानी है और बना के दिखाएंगे। तुम्हारे मैं रोक जैसे के दिखा दूंगा। के सरताज यहाँ पे मैं रोक आके के नहीं दिखा बताएंगे दूंगा। कि हिंदू कहाँ जिस पे दिन रामनवमी सत्ता बनाएगा में और कब रहूंगा, बनाएगा, समझ गए? जाति को गाली, इफ्तार पार्टी नफरत चल का रही है, आधार नहीं चलेगा। वहाँ दंगे चल रहे हैं और इफ्तार पार्टी नफरत चल रही पैदा है। करने और ये नहीं अमूल देंगे। का मक्खन लेकिन एक लेके आए हैं। सेकंड गौरव भाटिया, पप्पू यादव, आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं दोनों का सम्मान करता हूं। मेरा उम्मीद है कि आप भी व्यूअर्स का भी सम्मान करेंगे। का इस्तेमाल किया नहीं, गलत हुआ गौरव जी मैंने टोका। और मैं पप्पू यादव मेरा एक सवाल आपसे है। क्या टोका, क्या इस्तेमाल किए? ये कान खोल के सुन लो। नहीं, इससे मैं छोटा हूं, मैं 90 में एमएलए बना हूं, कान खोल के सुन लो, 5 बार मैं एमपी बना हूं, 7 बार बना हूं। नहीं, आप बने हैं एमपी, आप वरिष्ठ हैं। मैं छोटा हूं। उन्होंने तो पप्पू भैया से शुरुआत करी। बदतमीजी नहीं होगी इनकी। हाँ, मैंने कहा मैं उनसे पूछिए, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। बीच में अच्छा ठीक है, पप्पू यादव जब बोलेंगे तो गौरव भाटिया ना बोले, गौरव भाटिया जब बोलेंगे तो पप्पू यादव ना बोले। एक सेकंड। चप्पे पर बनेगी रामनवमी, अगर दम हो तो रोक के दिखा लेना। आखिरी सांस तक बनाएंगे रामनवमी। मैं रामनवमी मनाता हूँ, हर इलाके में रामनवमी मनाएंगे। मैं पूरा मनाऊंगा, भारत हमारा है, जान लो ये बात। रामनवमी कान सुन लो, कान मैं खोलो मनाऊंगा और सुनो। वाल्मीकि। मैं तुम क्या राम को बनाओगे? पूछता टोपी हूँ, पहनोगे जालीदार, राम के नाम हिंदुओं पर पे मारोगे नफरत पैदा पत्थर, करने वाले को और मिटा बात दूंगा। करोगे इफ्तार भगवान पार्टी के की। नाम पर डर पैदा करने वाले को पार्टी की मिटा बात दूंगा। करते हैं। भगवान का नाम अरे इस्तेमाल करने कानून वाले को व्यवस्था मिटा किसका दूंगा। काम है? गृह मंत्री जाति कौन को है? गाली देने अच्छा, वाले बोलो को पप्पू। मिटा दूंगा। पप्पू बताओ, तलवार पप्पू और बताओ। भाला लेके चलने पप्पू, वाले डर गृह पैदा मंत्री करने वाले कौन है को बिहार का? मिटा दूंगा। अच्छा एक राम बात बताइए मेरा है, मेरा। पप्पू जी, अरे मेरे छह भीतर इंच राम की का छाती है, कैरेक्टर पप्पू है। यादव जी, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर, ऑल ऑडियोज डाउन। पप्पू यादव, इत्मीनान से सवाल सुनिए। आपने बोला कि देखिए ये नफरत फैला रहे हैं, ये दंगे फैला रहे हैं। एक बात बताइए, ये पेट्रोल पंप कहां से आ गए? मीनारों की छतों पर। दूसरी बात, पत्थर कहां से आ गए मीनारों की छतों पर? पॉइंट नंबर 2 ना, सवाल सुनिए पूरा, सवाल सुनना पड़ेगा पप्पू जी, आपको मेरा निवेदन है, सवाल सुने पूरा। दूसरा, जब सासाराम और बिहार शरीफ में दंगे हो रहे थे तो मुख्यमंत्री को इफ्तारी करनी चाहिए थी। आपकी राय क्या है? आप तो बड़ी क्लियर बात करते हैं, तो क्लियर सवाल है ये, क्या इफ्तारी करना जायज था? जब गृह मंत्री है नीतीश कुमार क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे जब लोग मर रहे थे? चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, उनके राज्य का नागरिक है वो। सर जी, क्लियरली जवाब दीजिए। आप क्लियर बात करते हैं इसलिए पूछा। 4 दिनों से मैं आपको एक बात भाई साहब पूछता हूं, जिस इलाके में 70-80% मुस्लिम, 90% ओबीसी, जादव, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, वहां एक पत्थर नहीं चली। मुख्यमंत्री का घर क्यों टारगेट बगल में हिसुआ में अमित भाई का लोग सभा होना था, सासाराम में होना था। भैया मैं आपको आप हमको एक बात बताओ, आपका पर्व हो भाई साहब, आप कभी किसी को ठेस पहुंचाओगे? एक तरफ पप्पू यादव का पर्व है रामनवमी,
और दूसरे नहीं, तरफ मैंने आपसे नहीं, उन मैंने लोग कौन का सा पर्व इनकार है, करा कि जो पप्पू यादव रमजान कर रहे का हैं। पर्व नहीं है, बहुत सदाब clear चौहान है। का भी हो, पप्पू यादव का सर, भी हो, किसी का भी हो। सर, मेरा सवाल है क्या नीतीश कुमार, आप तो क्लियरली बात करते हैं, आप सवाल से भाग क्यों रहे हैं? मैं तो बड़ा क्लियर सवाल पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार का क्या इफ्तारी मनाना जायज लगता है आपको? सवाल मेरा बड़ा डायरेक्ट है, नीतीश कुमार का क्या इफ्तारी करना जायज लगता है आपको? मैं एक बात बता दूं, क्या दंगे हो रहे हो, क्या कोई घटना घटी तो रही, शादी रुक गई, क्या रामनवमी आगे नहीं हुई, क्या रामनवमी मेरा और जगह सवाल नहीं जो है, हुई? मैं आपसे आप आया ना मुख्यमंत्री बोलिए के क्या ना, प्रशासन आप काम नहीं कर घबरा रहे? क्यों रहे हैं जवाब क्या देने से? भट्टी जी 200 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया? सर क्या पप्पू यादव बिहार शरीफ नहीं गए? क्या हम सासाराम नहीं गए? जी, क्या नीतीश कुमार का अफसर नहीं, सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं आप की? तो आप क्या हाँ भी नहीं भजन बोलना लाल चाह रहे, और ना भी विष्णु नहीं। परिसर अरे वाले आपके जाने से क्या और होगा? आप एक मुख्यमंत्री सवेरे थोड़ी है जवाहर सर, बाबू आप ने मुख्यमंत्री दंगा थोड़ी नहीं है, भड़काया। आप मुख्यमंत्री थोड़ी है, आप मुख्यमंत्री थोड़ी है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या इफ्तारी करना सर, जायज था? मुख्यमंत्री जी के प्रशासन क्या काम इफ्तारी कर रहे हैं करना कि नहीं? जायज था? क्या मुख्यमंत्री जी ममता के बनर्जी आदमी का काम कर रहे हैं मुसलमान कि नहीं? इलाका कहना क्या जायज है? मुख्यमंत्री जी और कार्यक्रम में ना जाए? क्या मुख्यमंत्री जी और नहीं। कार्यक्रम में ना जाए? जाए उस इलाके क्या में भी सामाजिक जाए, जीवन को भूल बिल्कुल जाए? कार्यक्रम करते, उनको मुख्यमंत्री जी कोई उन रामायण पर में कोई नहीं गए? उंगली नहीं उठाता। मुख्यमंत्री जी अगर वो रामनवमी में सासाराम नहीं चले गए? जाते, उन पे कोई उंगली नहीं मुख्यमंत्री जी उठाता। ढाका अगर वो चौराहा पर पीड़ितों से रामनवमी मुलाकात में कर गए लेते, कि उन पे कोई उंगली नहीं पप्पू उठाता। यादव पूर्णिया जो में रामनवमी रामनवमी के में जुलूसों में पैदल लोगों चले को कि नहीं? पीटा गया है, उनसे मुलाकात कर लेते, उन पे कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन जब तुष्टीकरण की बात होगी तो सवाल खड़े होंगे। और अब तो बिहार की जनता कह रही है, पप्पू जी इस बात का जवाब दीजिए कि योगी मॉडल की जरूरत है। जैसे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाता है, वैसा बुलडोजर चलना चाहिए। आप सहमत हो उस बात से? अन्य चीजों में जाते हैं या नहीं? सर, पप्पू यादव सबसे मिलने गए या नहीं? हमने सबको अरे पप्पू यादव मुख्यमंत्री थोड़ी है। 1 लाख रुपया गौरव भाटिया भेजा कि नहीं? गौरव भाटिया पप्पू यादव मुख्यमंत्री नहीं है ना। अब तो ये बिहार की जनता कह रही है, मैंने साउंड बाइट सुनी कि योगी वाला मॉडल चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए बिहार के अंदर भी। देखिए अमीर जी, आपने ध्यान नहीं दिया, नीतीश कुमार जी आजकल इलू इलू करते हैं। पप्पू यादव और नीतीश कुमार का इलू इलू तो आपके ही शो पे दिखाई दे गया। अरे सवाल क्या पूछा, जवाब क्या दिया पप्पू ने? हमने सवाल पूछा, कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है? काम है नीतीश कुमार का, गृह मंत्रालय उनके पास है और वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। हमने ये पूछा, अगर दंगा हुआ तो दोषी कौन? मुख्यमंत्री है, क्योंकि मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने प्रधानमंत्री की कुर्सी देख रहे हैं। अरे जनता ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं इससे भी उतार देगी। ठीक है, पप्पू यादव का जवाब देखिए, जिम्मेदारी से नीतीश कुमार जी नहीं भाग सकते। आपकी औकात तब पता चली जब आप नीतीश कुमार का नाम नहीं ले पाए। आप भाटिया जी आप सही कह रहे हैं। भाटिया जी, जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री या जो भी सरकार होगी वो जिम्मेदारी से सही में नहीं भागेंगे। लॉ एंड ऑर्डर ये गलत है, चाहे एसपी, कलेक्टर, डीजी गलत करे, मैं आपका जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी। कहिए गलत है नीतीश बिल्कुल। कुमार, मैं कह रहा मेरी हूं बात नीतीश कुमार सुनिए। गलत है, बोलिए 10 सेकंड। बिहार शरीफ मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। बिहार शरीफ मुख्यमंत्री जी का घर है, पप्पू भाई ये नालंदा, इसीलिए उसको टारगेट किया गया। नीतीश कुमार गलत है, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। बोलिए, दिखाइए जनता को। ठीक है, उन्होंने बोला, गौरव भाटिया, पप्पू यादव ने बड़ी क्लियरली बोला कि नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, बड़ी क्लियरली बोला। वक्त है एक ब्रेक का। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कई और खबरें हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज टक्कर। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर M&M के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी वो JC, KC और गुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से शुरुआत की गई थी। तो इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद।
शुरुआत में तो एक स्टील कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टीशन हुआ तो गुलाम मोहम्मद साहब इस कंपनी से बाहर गए और वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री के तौर पर शुमार हुए और फिर JCKC की तरफ से इस कंपनी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया गया और उसका नाम भी बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया। बहुत गौरतलब बात यह भी है कि सन 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ही आई थी, स्कॉर्पियो उसका नाम था। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना एक खुद का म्यूजियम भी चलाता है, जिसको वो आमतौर पे म्यूजियम ऑफ लिविंग हिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर कई सारे पुराने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या महिंद्रा की हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे कई सारे फैक्ट M&M से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ और फैक्ट लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। साल 2022 से देश एक नया ट्रेंड देख रहा है और त्योहारों पर पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, सांप्रदायिक तनाव इस ट्रेंड के टूल बन गए हैं। बीते साल के ही तरह इस बार भी रामनवमी पर बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा हुई, लेकिन देश का एक राज्य जो किसी जमाने में दंगों के लिए बदनाम था, जहां जनसंख्या 23 करोड़ से ज्यादा थी, जहां करीब 4.5 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, उस उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर एक पत्ता भी नहीं हिला। और इसकी वजह है शासन की मजबूत इच्छा शक्ति। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, दंगाइयों, दबंगों, अपराधियों के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर बाबा वाली बन चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, कानून के दायरे में रहोगे तो छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर सीमा लांगी तो छोड़ेंगे नहीं। देश में पहली बार दंगाइयों की तस्वीरें होर्डिंग्स पर लगाकर नेम एंड शेम वाली प्रथा भी योगी आदित्यनाथ की ही देन है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के आलोचक और विरोधी पार्टियां इन तरीकों को अमानवीय बताकर अक्सर उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन योगी तो योगी हैं, वो अपने स्टैंड पर टस से मस नहीं होते और नतीजा हम सबके सामने है। यानी फर्क साफ है व्यूअर्स, फर्क साफ है। बंगाल, बिहार में जो हुआ और उत्तर प्रदेश में ओम शांति के साथ रामनवमी की यात्रा निकली और अब हनुमान जयंती की यात्रा भी निकलेगी, इसलिए फर्क बिल्कुल साफ है। फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में इतना ही, लेकिन बिहार टू बंगाल बवाल है और सुशासन पर कुछ गंभीर सवाल है, क्योंकि तुष्टीकरण की चाल है। ममता बनर्जी ने फैसला सुना दिया है, नीतीश इफ्तारी में फिलहाल बिजी है। तो आप सोच सकते हैं कि शासन प्रशासन का क्या हाल होगा। मैं इसी विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूं। उम्मीद है CNBC आवाज के टक्कर का यह एडिशन आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। Powered by